हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन से द इलेक्ट्रिक करंट इन सर्कुलर कॉइल ऑफ 4 turns produces a magnetic induction 32 Tesla at its center. The coil is unwound and it's rewound into a circular coils of single turn. The magnetic induction at the center of the coil by the same current will be, and our options are option A 4 Tesla, B 2 Tesla, C 8 Tesla and D 16 Tesla. So the key concept used here is right magnetic field. राइट एंड हमें पता है कि एक सर्कुलर वायर की वजह से इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जिसमें करंट आई मूव कर रही हो, सो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, डेट इज म्यू नॉट आई राइट अपॉन 2r. एंड ये होती है ड्यू टू वन टर्न या वन वायर राइट. एंड हमें क्वेश्चन में दे रखा है, लेट्स से इसे बी नॉट कहते हैं राइट. एंड हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ पे कितना है, डेट इज़ 4 टर्न्स है. एंड ये मैग्नेटिक इंडक्शन कितना प्रोड्यूस कर रहा है, डेट इज़ 32 टेस्ला. सो 4 टर्न के लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, डेट इज़ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 बी नॉट राइट. सो दिस इज इक्वल टू 4 म्यू नॉट आई अपॉन 2r राइट. एंड हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इसकी वैल्यू कितनी है, डेट इज़ 32 टेस्ला राइट. सो हम लिख सकते हैं इसे 4 म्यू नॉट आई अपॉन 2r इक्वल टू 32. सो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डेट इज़ 8 आ जाएगा. सो हम यहाँ से लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2r इक्वल टू 8 राइट. सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ क्वेश्चन में दे रखा है कि अब हम इस जो 4 राउंडेड या टर्न वायर है उसे अनबाउंड करते हैं, यानी खोल देते हैं. खोलकर एक नया सर्कुलर वायर बनाते हैं एक राउंड का राइट, सिंगल टर्न का राइट. सो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या होगा वो हमसे पूछा गया है. सो हमें पता है कि अगर वायर को खोल कर सिंगल वायर बनाए तो उसकी लेंथ क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी. चाहे 4 टर्न में रखें या पूरे बड़ा सा एक वायर बना दे या सर्कल बना दें तो उसकी लेंथ क्या होगी, कांस्टेंट होगी. सो जब 4 टर्न्स थे तो उसकी लेंथ कितनी होगी, डेट इज़ 4 इंटू 2πr राइट. ये लेंथ होगी उस वायर की. एंड अब उसे क्या कर दिया गया, एक सिंगल वायर बना दिया गया. सो सिंगल वायर की लेंथ क्या हो जाएगी, डेट इज़ 2π इंटू लेट से r. अब न्यू रेडियस उसकी r प्राइम लिख देते हैं राइट. सो 2π से 2π कैंसिल आउट हो जाएगा. सो यहाँ से हमारे पास r प्राइम आ जाएगा, डेट इज़ इक्वल टू 4r. नाउ अब हमारे पास एक सर्कुलर वायर है राइट जिसमें सेम करंट आई मूव कर रही है. एंड अब हमें इसके सेंटर पे जिसकी रेडियस r प्राइम है राइट, और इसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. लेट्स से बी प्राइम कह देते हैं इसे राइट. सो हम लिख सकते हैं यहाँ से बी प्राइम इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r राइट, 2r प्राइम. नाउ यहाँ से आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2r प्राइम इक्वल टू 4r है राइट, 4r. सो नाउ बी प्राइम, सॉरी दिस इज बी प्राइम. सो बी प्राइम इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू 1/4. एंड अभी हम इक्वेशन 1 का यूज़ करके म्यू नॉट आई अपॉन 2r का वैल्यू पुट कर देंगे. सो हमारे पास आ जाएगा बी प्राइम इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी, डेट इज़ 8 इंटू 1/4. सो फाइनली हमारे पास बी प्राइम इक्वल टू आ जाएगा 2 टेस्ला राइट. सो आवर फाइनल आंसर इज, डेट इज ऑप्शन बी. Hope you understood it well. All the best.